जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज आप थंबनेल से ही बहुत कुछ जान पा रहे होंगे कि हम क्या कहने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2026। तो बच्चों, आपको पता है कि इस YouTube चैनल पे क्लास 9th, क्लास 10th, 11th, 12th और जनरल कंपटीशन के लिए सारे बैचेज का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, तो अभी क्लास 10th का बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें SST के पर्सनल टीचर आते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। साइंस के पर्सनल टीचर आते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और उसके बाद से मैथ्स तो हम खुद हैं। तो 2 सब्जेक्ट्स आपका ऑलरेडी 2 टीचर के द्वारा चलाया जा रहा है। अब हम मैथ्स जो है आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का। एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, आज के डेट में आप देखेंगे हजारों ऐसे YouTube चैनल है जिसपे मिलियन में सब्सक्राइबर है, मिलियन में व्यूज आता है, लेकिन उस YouTube चैनल पे जो वीडियोज होते हैं, जो आपको पढ़ाया जाता है, उस वीडियो से, उस क्वेश्चन से और मेरे क्वेश्चन को आप मिला के देखेंगे, जमीन और आसमान का फर्क मिलने वाला है। हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इजी क्वेश्चन के क्या खुश मत होइए, थोड़ा लेवल के क्वेश्चन को पढ़िए। आज लोग व्यू पा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो सब्सक्राइबर इतना बढ़ जा रहा है, उसके पीछे लॉजिक है। आप तो क्या है, आप क्लास 10th में है, आपको पता है कि आप नाजुक है, आपको बहुत कुछ पता नहीं है। आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है आराम से पढ़ ले रहे हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि हम 0 लेवल से स्टार्ट करें और अपेक्स तक जाए। अपेक्स तक जाने का मतलब है कि लेवल के क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। केवल इजी क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होने वाला, इस बात को समझिए। आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे फर्जी कंटेंट को पढ़ाया जा रहा है। एकदम ओपन बोलते हैं यूट्यूब पे कि फर्जी कंटेंट को पढ़ाया जाता है। आप फर्जी कंटेंट के चक्कर में मत पड़िए, आप लेवल के सवाल को भी सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको इस YouTube चैनल पे हम बोल चुके हैं कि 0 लेवल से लेके और अपेक्स तक हम पढ़ाएंगे, यानी कि अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हर जगह पे नहीं कराया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आजकल मैक्सिमम यूट्यूबर क्या करते हैं, आप देखते होंगे, केवल ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं। और जानते हैं कौन कौन ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं? जब हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एकदम इजी क्वेश्चन को लाते हैं और बच्चा को खुश कर देते हैं। आप लोग को अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है, आप लोग को बहुत कुछ पता नहीं है। आप लोग इजी क्वेश्चन पढ़ के खुश हो जा रहे हैं। आप लेवल का क्वेश्चन को लगाइए, तभी जाके आप एग्जाम में 100 मार्क्स ला सकते हैं और आगे कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं। आपके अंदर लेवल अगर नहीं रहेगा तो कंपटीशन का तैयारी आप नहीं कर सकते हैं, आप पहले ही छट जाएंगे। इसलिए आप लेवल से पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, तो हम जो भी बात बताने वाले हैं, हम जो भी पढ़ाएंगे वो आपको 0 लेवल से लेके अपेक्स तक पढ़ाएंगे। ये बात हमने पहले ही बता दिया था। मेरे YouTube चैनल पे आप देखिएगा, लेवल का क्वेश्चन से मिलेगा, भारी क्वेश्चन मिलेगा, जो क्वेश्चन को हर जगह पे नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, क्लास 10th के मैथ्स का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वास्तविक संख्या। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम वहां से स्टार्ट संख्या क्या हेडलाइन दे रहे हैं? वास्तविक संख्या। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ध्यान देंगे। ये वास्तविक संख्या आखिर किसका पार्ट है? वास्तविक संख्या किसका पार्ट है? संख्या का पार्ट है। संख्या 2 तरह के होते हैं, इस बात को आप समझेंगे, बहुत कुछ हम बताने वाले हैं। संख्या 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं वास्तविक संख्या, एक होते हैं काल्पनिक संख्या। तो संख्या के 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, और एक होते हैं काल्पनिक संख्या, जिसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? चलिए, तो हम यहाँ पे वास्तविक संख्या हेडलाइन दे दी है। इसी को आज हम बहुत अंदर तक पढ़ाने वाले हैं, बेसिक से लेके अपेक्स तक चलेंगे। ठीक है, बहुत अंदर तक पढ़ाएंगे। ये नहीं कि कुछ इजी बात बता दिए और निकल गए, ये सब नहीं करना है। हमको अंदर तक पढ़ाना है, बेसिक क्वेश्चन से लेके और लेवल के क्वेश्चन को लाना है। और मैक्सिमम क्वेश्चन हमको कराना है ना, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना है। केवल ऑब्जेक्टिव के चक्कर में मत रहिए, आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कीजिए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के साथ साथ में आप कंसेप्ट को पहले कीजिए, ताकि आप अच्छे से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग संख्या का पहले पार्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? संख्या का पार्ट। ठीक है, तो संख्या के 2 पार्ट होते हैं, ये बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं संख्याएं। क्या लिख रहे हैं? संख्याएं। ठीक है बच्चों, क्या लिख रहे हैं? संख्याएं। संख्या के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या होता है? वास्तविक संख्या। ध्यान रखेंगे, पहला क्या होता है? वास्तविक। पहला क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और दूसरा क्या होते हैं? काल्पनिक संख्या। दूसरा क्या होते हैं बच्चों? काल्पनिक संख्या। ठीक है, दूसरा क्या होता है? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, अब आइए, सबसे पहली बात है कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं, ये बात को हम बहुत अच्छे से जानेंगे। तो वास्तविक संख्या कहते किसको है? ठीक है, तो वैसी संख्याएं
जिसको संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है वैसे संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन बात आ गया काल्पनिक संख्या का, तो वैसी संख्या है जिसको संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते हैं। और संख्या रेखा का मतलब हो गया नंबर लाइन, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये जो लाइन है क्या है, नंबर लाइन है। माइनस इन्फिनाइट से लेके और प्लस इन्फिनाइट के बीच में जितनी भी संख्याएं होते हैं सारे संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। हम यही कहना चाह रहे थे। तो आप इस नंबर लाइन पे अगर संख्या को दर्शा देते हैं, कोई भी संख्या इस नंबर लाइन पे आ जाता है, वो सब संख्या क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्या कहलाएंगे। ठीक है। लेकिन वैसी संख्याएं जो नंबर लाइन पे नहीं आता है, नंबर लाइन का मतलब क्या हो गया, माइनस इन्फिनाइट से लेके और प्लस इन्फिनाइट के बीच में जितनी भी संख्याएं आते हैं सब वास्तविक संख्या होते हैं तथा इसको नंबर लाइन पे दर्शाते हैं। लेकिन कुछ काल्पनिक संख्या होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे काल्पनिक संख्या होते हैं जिसको नंबर लाइन पे हम नहीं दर्शा सकते हैं, वैसी संख्या क्या कहलाएंगे, काल्पनिक। और दोनों का एग्जाम्पल हम बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन बताने वाले हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले डिफिनेशन लिखेंगे कि वैसी संख्याएं, ध्यान दीजिए, वैसी संख्याएं, वास्तविक संख्या का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत साफ साफ हम डिफिनेशन लिखेंगे, आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा। वैसी संख्याएं जिन्हें या जिसे, वैसी संख्याएं जिसे जिसे संख्या रेखा पर, जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। ठीक है। यानी कि वैसी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है वही क्या होता है, वास्तविक संख्या। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे भी इसके जस्ट अपोजिट हम लिख रहे हैं, पहले एक एक पॉइंट को जानेंगे। तो वैसी संख्या, यहाँ पे काल्पनिक संख्या का मतलब हम बताना चाहेंगे कि वैसी संख्याएं जिसे जिसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है, नहीं दर्शाया जा सकता है। अब चलिए बात यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वास्तविक संख्या वैसी संख्या है जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। इसका मतलब हम डिटेल्स जानेंगे। जैसे मान के लिए यहाँ पे क्या है, आप देख पा रहे हैं एक यहाँ पे क्या है, नंबर लाइन है, हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं। अगर आपसे कोई बोल दिया कि संख्या रेखा कहां से स्टार्ट होते हैं तो आप कहेंगे माइनस इन्फिनाइट से। कहां तक जाता है तो प्लस इन्फिनाइट तक। यानी माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं सारे होते हैं वास्तविक संख्या। क्या होते हैं, वास्तविक संख्या। जितनी भी संख्या उसके अंदर में आता है सब वास्तविक संख्या है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट के बीच में जितनी भी संख्याएं होते हैं सारे वास्तविक संख्या कहलाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। और भी इसका बहुत सारा मतलब उदाहरण है, हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या है जिसे संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते हैं। ये थोड़ा अजूबा है आप लोग के लिए, क्लास 10th वालों के लिए ये अजूबा बात है, क्योंकि ये पढ़ना ही नहीं है। लेकिन बस 2 मिनट में क्लियर करके इसको हटाएंगे और यहाँ से भगाएंगे और रियल नंबर को बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है। तो देखिए काल्पनिक संख्या क्या होते हैं, तो वैसी संख्या यानी कि जिसको संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते हैं। तो कैसी संख्या को संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते हैं, तो रूट के अंदर में अगर निगेटिव नंबर आ जाए, रूट के अंदर में जो आप यहाँ देख रहे हैं इसको हम लोग शुद्ध भाषा में स्क्वायर रूट बोलते हैं। इस स्क्वायर रूट के अंदर में अगर कोई भी निगेटिव रियल नंबर आ जाए, निगेटिव रियल नंबर का मतलब क्या हो गया, -5, -7, -8, -9, कोई भी माइनस में नंबर आ जाए उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। और इसको कभी भी संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा एकदम नीट एंड क्लीन करके ही हटाएंगे। हम यहाँ पे ये बताना चाहेंगे, देखिए अगर चाहे हम यहाँ पे साफ साफ डिफिनीशन ही लेके चलते हैं, ऋणात्मक संख्या का रूट, ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर रूट, ध्यान देंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट, ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर रूट काल्पनिक संख्या कहलाता है। काल्पनिक संख्या कहलाता है तथा इसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है, नहीं दर्शाया जा सकता है। हमने पहली बात को बता दिया था, नहीं दर्शाया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है
वही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो इस पे आप मान के चलिए माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे, प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे, और बीच में कहीं ना कहीं तो जीरो होबे करेगा। जीरो से आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे, जीरो से पीछे जाएंगे तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे। जीरो से पहले निगेटिव नंबर होते हैं और जीरो के बाद क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। ये बात को आप जानते होंगे, ठीक है। और इसको संख्या रेखा पे हम आराम से दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही दोनों में फर्क था। हम लोग को डिटेल्स क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या। और आप बहुत जगह पे पढ़े होंगे और यहाँ भी अभी आप पढ़ रहे हैं, क्या फर्क पता है इसमें, मतलब और लोगों में और हम में क्या फर्क है, वो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर में पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग वास्तविक संख्या स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या कहाँ से आता है, तो संख्या से आता है। संख्या के दो पार्ट होते हैं, वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का नॉलेज हमने बता दिया थोड़ा बहुत, हालांकि इसका यूज 10th क्लास में नहीं है। तो काल्पनिक संख्या का मतलब ही समझा दिए अच्छे से। और वास्तविक संख्या को हम बहुत डिटेल्स अब स्टार्ट करने वाले। अभी हम कुछ भी नहीं बताएं, ये मान के चले कि 1% भी नहीं बताएं, अभी पूरा का पूरा बताना है क्या, वास्तविक संख्या। तो चलिए इसको हम हटाते हैं, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में आ जाइए। हेडलाइन यहाँ पे क्या दे रहे हैं, वास्तविक संख्या। ध्यान देंगे हेडलाइन क्या दे रहे हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब आइए वास्तविक संख्या। सबसे पहली बात है कि वास्तविक संख्या का मतलब हम बता चुके हैं, डिफिनीशन भी हमने बता दिया है, जिसको संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है। वैसे नंबर जिसको संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है। चलिए अब आइए, यहाँ पे वास्तविक संख्या के कितने पार्ट होते हैं, पहले पार्ट देखेंगे। तो वास्तविक संख्या के दो पार्ट होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। ये बात आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान देके सुन लीजिए। वास्तविक संख्या के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं परिमेय संख्या, एक क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, दोनों को बहुत डिटेल्स हम बताने वाले हैं। एक होते हैं परिमेय संख्या, एक क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, परिमेय संख्या। क्या लिख रहे हैं, एक परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अब हमको जानना है कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसका इंग्लिश होता है रेशनल नंबर और इसका इंग्लिश क्या होता है, इरेशनल नंबर। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो, ये बात आप जानते होंगे। वैसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या, और वैसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में ना हो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। एकदम नीट एंड क्लीन समझिए। तो हम यहाँ पे पहले डिफिनीशन जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे करके हम लिखते चलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, वैसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो, ठीक है, वैसी संख्या है, वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, यानी कि जो P/Q के रूप में हो, वही संख्या क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होंगे। वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं हो। अब बात आती है कि P/Q का मतलब क्या है, P/Q का मतलब क्या है। तो P/Q का मतलब यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे हम एग्जाम्पल की हम बातें कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आप ध्यान दीजिए, जैसे 3/7 है, क्या यह P/Q का फॉर्म है कि नहीं, P/Q का फॉर्म है। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं, हम पहले लिखते हैं जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला फंक्शन जो देख रहा है ना, Q नीचे वाला जो नंबर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमने बोला कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो जहां Q नॉट इक्वल टू 0। और P तो आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है और Q कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन नीचे वाला जो है 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, ऊपर वाला 0 हो सकता है, P 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं 3/7, बहुत सारे हो गए। 1/2 है, 7/कितना है 5 है, 2/कितना 9 है। तो ETC ये सब नंबर क्या कहलाएंगे, P/Q के फॉर्म में है, इसलिए ये नंबर क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। लेकिन जो P/Q के फॉर्म में न हो उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो इसको देखिए, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो वो क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। एक डिफिनीशन और हम लिखने वाले हैं यहाँ पे, जितना डिटेल्स हो सकता है उतना डिटेल्स बताएंगे। हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि कोई भी अपूर्ण वर्ग संख्या का रूट, कोई भी अपूर्ण वर्ग संख्या का रूट। अब मामला ये फंस गया कि अपूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं, तो दो अपूर्ण वर्ग संख्या, ध्यान दीजिएगा, अपूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। और एक और पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। क्या पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या।
अब बात ये आ गया कि भाई अपूर्ण वर्ग संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो अपूर्ण वर्ग संख्या का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए, ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे मान के चलिए, ध्यान दीजिए कर रहे हैं, ठीक है। अपूर्ण वर्ग संख्या में बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 2 है, कितना है, 5 है, 7 है, 6 भी हो सकता है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या सोच समझ के लिखेंगे, वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। जरा बताइए, 1 किसी का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर है, 4 किसी का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। बताइए 5 किसी का स्क्वायर है तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छा बताइए कि 9 किसी का स्क्वायर है, हाँ 3 का स्क्वायर है। 16 किसी का स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल स्क्वायर है। बताइए 25 किसी का स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल स्क्वायर है। तो ये क्या है, ये सब नंबर क्या कहलाएंगे, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएंगे। लेकिन जरा बताइए अपूर्ण वर्ग संख्या की बात कर लें तो 2, 5, 7, 6 ये सब क्या है, अपूर्ण वर्ग संख्या। इसलिए अपूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। तो इसलिए ऐसी संख्या को बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या और ऐसी संख्या को बोलेंगे अपूर्ण वर्ग संख्या। जो किसी का स्क्वायर ना हो उसको बोलते अपूर्ण वर्ग संख्या, और जो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर हो उसको बोलते पूर्ण वर्ग संख्या। क्या क्लियर है, एकदम नीट एंड क्लीन बता चुके हैं। चलिए इसको हम हटाते हैं। अब आइए बात यहाँ पे आ गया, कहाँ पे, यहाँ पे। तो अपरिमेय संख्या हमने क्या बोला कि वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो, p बटे q के रूप में नहीं हो। इतना ही से क्लियर नहीं हो पाएगा, बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा बढ़िया क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो ध्यान देंगे, हम एक डिफिनेशन और लिखना चाहते हैं कि अपूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या का स्क्वायर रूट, क्या, स्क्वायर रूट। जानते हैं जनरली लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को रूट बोलते हैं। तो हम स्क्वायर रूट बोलेंगे उस समय आप ध्यान दीजिए कि हम रूट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, रूट बोल रहे हैं। तो अपूर्ण वर्ग संख्या का स्क्वायर रूट, अपूर्ण वर्ग संख्या का स्क्वायर रूट अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। ये बात आप जान चुके हैं। अभी एग्जांपल आपके सामने ले रहे हैं। जैसे हम बात करें, ध्यान दीजिए, जैसे हम बात करें, बताइए यहाँ पे रूट के अंदर में अगर हमको यहाँ पे 5 मिल गया, क्या यह अपरिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये 5 क्या है, अपूर्ण वर्ग संख्या है, वो किसी का स्क्वायर नहीं है। इसीलिए रूट में 5 नए टाइप से आप जरूर सीख रहे होंगे, उम्मीद है, ठीक है। तो ये बताइए अपूर्ण वर्ग संख्या है, तो अपूर्ण वर्ग संख्या का रूट क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब जरा बताइए यहाँ पे हम रूट में क्या ले ले, 7 ले ले, तो क्या है ये, अपरिमेय संख्या। इसलिए अपरिमेय संख्या है कि अपूर्ण वर्ग संख्या का रूट लगा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अपूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं वो पता है, किसी का स्क्वायर ना हो, वे संख्याएं जो किसी संख्या का स्क्वायर ना हो उसको बोलते हैं अपूर्ण वर्ग संख्या। अब बताइए रूट में यहाँ पे क्या ले ले, 11, तो क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। अच्छा बताइए रूट में यहाँ पे 9 ले लिए, क्या यह अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 9 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, और पूर्ण वर्ग संख्या का स्क्वायर रूट परिमेय संख्या कहलाएगा। क्योंकि जरा बताइए रूट के अंदर में हम यहाँ पे 9 लेते हैं, तो 9 लेते हैं तो बाहर क्या 3 नहीं निकलेगा, निकलेगा ही, और 3 क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या। तो इसीलिए यहाँ पे रूट 9 क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अगर आप कहते हैं तो गलत कहते हैं, रूट अगर अपरिमेय संख्या कहते हैं तो क्या कहते हैं, गलत कहते हैं। चलिए रूट में अगर हम मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 21 है, तो क्या है ये, अपरिमेय संख्या। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है, ये बात आप समझ रहे होंगे, तो चीजें आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। रूट 9 क्या है, परिमेय संख्या है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें रूट कितना है, 121, क्या है, इसका 11 बाहर निकल गया, इसीलिए क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। रूट 9 क्या है, परिमेय संख्या, रूट क्या है, रूट 121 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे, आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर 11 है, जरा बताइए 11 कैसे परिमेय संख्या है, तो क्या 11/1 नहीं कर सकते हैं, तो p बटे q का फॉर्म नहीं आ गया, इसीलिए क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमने बहुत अच्छे से बता दिया, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। और इसके आगे हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में मतलब करना है, ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, अभी आप लोग को बहुत स्लो पढ़ाएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। इसके आगे के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए।